जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बीए फर्स्ट ईयर मिडाइवल हिस्ट्री चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने आपका चैप्टर 1 ऑलरेडी कवर कर लिया है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। ये हम प्रश्न पत्र पहला आपका चालू कर रहे हैं। इसके बाद हम आपका द्वितीय प्रश्न पत्र भी, जो कि आपका थ्योरी वाला होता है, वो भी कवर करेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी वीडियोस पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि धर्म सुधार आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था। जो धर्म सुधार आंदोलन हुआ था, जिसको आपके मार्टिन लथुर किंग नाम सुना होगा, इन्होंने शुरू कराया था, तो इसका प्रमुख कारण क्या था। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, पोप का दरबारी जो भ्रष्टाचार था, इसी के आधार पर, इसी कारण से धर्म सुधार आंदोलन चला। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि धर्म सुधार आंदोलन कब शुरू किया गया। तो ये 16वीं शताब्दी के शुरू में किया गया था, इसीलिए ये आपका सा आंसर करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि धर्म सुधार आंदोलन किस देश से प्रारंभ हुआ। तो ये जर्मनी से प्रारंभ हुआ था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आ हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि जर्मनी में धर्म सुधार आंदोलन का प्रणेता कौन था। तो मार्टिन लथुर किंग, इनका पूरा नाम है मार्टिन लथुर किंग। यहाँ मार्टिन लथुर दिया गया है तो इनका पूरा नाम मार्टिन लथुर किंग है। इन्होंने जर्मनी में धर्म सुधार आंदोलन में प्रणेता दिया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आ हो जाएगा। अगला जो आपका है, मार्टिन लथुर ने धर्म सुधार आंदोलन किस देश से प्रारंभ किया था। तो ये जर्मनी देश था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बा हो जाएगा। छठवां प्रश्न क्या कह रहा है कि मार्टिन लथुर द्वारा चलाए गए आंदोलन का क्या नाम था। ये जो आंदोलन चलाए थे, इस आंदोलन का क्या नाम था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन दा हो जाएगा, प्रोटेस्टेंट। ये जो आपका प्रोटेस्टेंट शब्द है, इसका प्रयोग आपने पढ़ा होगा कक्षा 10वीं में हिस्ट्री में। मार्टिन लथुर किंग के बारे में चौथा चैप्टर है, तो वहाँ भी इनके बारे में थोड़ा बहुत दर्शाया गया है, बताया गया है कि ये कौन थे। चलिए 7वां नंबर का प्रश्न कह रहा है कि जो प्रोटेस्टेंट आंदोलन हुआ था का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका नेतृत्व करने वाले मार्टिन लथुर किंग थे। बहुत कम उम्र में ये आंदोलन का प्रारंभ कर दिए थे, यानी कि ये जब लगभग 16-17 साल के थे तभी से आंदोलन करते आ रहे हैं। लगातार देशों में जाते रहे, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 8वां प्रश्न क्या कह रहा है कि पोप के क्षमा पत्रों का सर्वप्रथम विरोध किस सुधारक ने किया था। तो वो सुधारक कौन थे। तो मार्टिन लथुर। मार्टिन लथुर ने पोप के क्षमा पत्र का सर्वप्रथम विरोध जो थे मार्टिन लथुर किंग ने किया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सा हो जाएगा। 9वां नंबर का अपन क्या कह रहा है कि टाइथ शब्द कर जो था, एक कर था, टाइथ नामक कर किसने लगाया। तो पोप ने लगवाया था। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बा हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक्स कम्युनिकेशन नामक पोप के विशेषाधिकार जो थे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू होता है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन आ, यानी कि ये क्या था, पहला आपका ऑप्शन आ कि पोप किसी भी देश के राजा को ईसाई धर्म से आपका संयुक्त कर सकता था, उससे बचा सकता था। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा इसके लिए। अगला जो प्रश्न है 11 नंबर का, एक अगर है कि क्षमा पत्र, ये एक क्षमा पत्र है, इसका प्रयोग होता था, किसमें होता था। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन आ, पोप से मुक्ति के संदर्भ में इसका प्रयोग होता था, क्षमा पत्र का। 12 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्न में से किस धर्म सुधारक के यूकारिस्ट की क्रिया को ईसाई की मृत्यु एवं कार्यों का संकेत माना जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बा, जिंगोली आपका करेक्ट आंसर होगा इसके लिए। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है कि धर्म सुधार आंदोलन को व्यापक व सफल बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है। वो उसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न कौन थे। तो वो थे मार्टिन लथुर धर्म सुधार आंदोलन के सबसे बड़े लीडर थे, सबसे व्यापक लीडर थे, सबसे सफल लीडर थे। 14 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि जर्मन में राष्ट्रीय चर्च की नींव डालने वाला प्रसिद्ध सुधारक कौन था। तो वो कौन थे, मार्टिन लूथर किंग। यही थे, लूथर इनका शॉर्ट में नाम लिखा गया है। तो यानी कि जर्मन की जो राष्ट्रीय चर्च थी, इसका नींव डालने वाले प्रसिद्ध सुधारक कौन थे। तो मार्टिन लथुर किंग थे। अगला प्रश्न 5वां नंबर का आ रहा है कि 1483 ईस्वी में किस धर्म सुधारक का जन्म हुआ था। तो मार्टिन लथुर किंग का जन्म कब हुआ था, ये आपसे प्रश्न उठा सकता है यहाँ इससे भी कि मार्टिन लथुर किंग जो धर्म सुधारक थे, इनका जन्म कब हुआ था। तो आप 1483 लिखेंगे, लेकिन ये प्रश्न पूछा गया है कि 1483 ईस्वी में किस धर्म सुधारक का जन्म हुआ था। तो मार्टिन लथुर किंग आपका राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए। 16 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि पोप ने मार्टिन लथुर को धर्म से निष्कासित किया था, कब किया था। तो 1520 ईस्वी में।
17 नंबर का अपन कह रहा है कि जिंगोली किस देश का सुधारक था, तो वह कहाँ का था, स्विट्जरलैंड का एक सुधारक था। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन दा हो जाएगा। 18 नंबर का अपन कह रहा है कि 1484 ईस्वी में जिंगोली का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, तो स्विट्जरलैंड में। ये एक प्रश्न मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ सन दिया गया था। आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो जिंगोली था यह किस देश का था तथा इसने इसका जन्म कब हुआ था, तो ये आपसे प्रश्न उठा सकता है। आपका 19 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि 1536 ईस्वी में किसने द इंस्टीट्यूशन ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन नामक पुस्तक को लिखा, तो कौन था, कैल्विन ने लिखा था। आपका 20 नंबर का प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन काल्विनवाद जो है से संबंधित नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उपरोक्त में से ऐसा कोई कथन नहीं है जो कि काल्विनवाद के संदर्भ में सत्य नहीं है, यानी कि जो सारे कथन है ये सारे सत्य हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन दा हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि कौन सुधारक स्विट्जरलैंड का था, कौन था, तो जिंगोली जो था ये जो सुधारक था स्विट्जरलैंड का, इसका जन्म कब हुआ था, 1484 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न 22 नंबर का कह रहा है कि काउंटर रिफॉर्मेशन जो है का उद्देश्य क्या था, इसका मेन उद्देश्य क्या था, तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सा कैथोलिक धर्म की उन्नति का। एक धर्म था कैथोलिक धर्म, इसकी उन्नति का काउंटर रिफॉर्मेशन का मुख्य उद्देश्य था। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सा हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि कैथोलिक धर्म में पूर्ण सुधार हेतु प्रयास किए गए थे, तो आपका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त तीनों, जो ऊपर तीनों दिख रहे हैं ये आपका करेक्ट होंगे, जो कि धर्म जो कैथोलिक धर्म है पूर्ण सुधार हेतु प्रयास किए गए थे। आपका अगला प्रश्न है 24 नंबर का कि पोप शाही का विभाजन कब हुआ था, जो एक पोप शाही था इसका विभाजन कब हुआ था, तो 1778 ईस्वी में इसका विभाजन हुआ था। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन आ हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि जर्मनी के सम्राट व प्रोटेस्टेंटों के मध्य 1555 में ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी, तो कौन सी संधि हुई थी, आगबर्ग जो आपकी आसबर्ग की संधि हुई थी सन 1555 ईस्वी में, किसके बीच, जर्मन के सम्राटों व प्रोटेस्टेंटों के बीच में। प्रोटेस्टेंट कौन थे, एक संस्था थी जो कि मार्टिन लूथर किंग द्वारा चलाया गया एक आंदोलन था, समझ लीजिए। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन दा हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है कि 1539 में एक्ट ऑफ सिक्स आर्टिकल्स जो हैं किसके शासन में पारित हुआ था, तो ये हेनरी अष्टम के कार्यकाल में ये पारित हुआ था। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सा हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि धार्मिक अत्याचारों के कारण किसको रक्त पियासु कहा जाता था, जो कहा जाता है किसको कहा जाता है, तो मेरी ट्यूडर है इनको कहा जाता है रक्त पियासु। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बा हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, ये आपका लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का, कह रहा है कि 1562 ईस्वी में ट्रेंड्स नामक हुई सभा में धर्म के लिए निम्न में से कौन सा प्रतिपादन किया गया, निम्न में से कौन सा कथन उस प्रतिपादन नियमों से संबंधित नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन द पोप के क्षमा पत्र संबंधी अधिकार को समाप्त कर दिए गए, ये इससे संबंधित इसमें मुद्दा उठाया गया था, प्रतिपादन था। दोस्तों ये था आज का हमारा बीए फर्स्ट ईयर मध्यकालीन इतिहास प्रथम प्रश्न पत्र का दूसरा चैप्टर। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।